ऋषि पाराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं उपाय बताता हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम ऋषि पाराशर ने जो बताया है वो बताने जा रहे हैं। जितने भी जातक अमावस्या पर जन्मे हैं उन्हें जीवन में जो समस्याएं आती हैं और उससे संबंधित जो उपाय ऋषि पाराशर जी ने बताए हैं, आज वो हम यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं। महर्षि पाराशर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ऐसा बताया है, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली कितनी भी अच्छी हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे योग हों, राजयोग हों, आदि आदि सभी स्थिति बहुत मजबूत हो, तब भी यदि जन्म अमावस्या में हुआ है तो दरिद्रता आती है। आप जितनी मर्जी मेहनत, जितना मर्जी प्रयास कर लें, फिर भी हाथ में दरिद्रता ही आती है, असफलता ही आती है। यूं तो दरिद्रता के जो पर्यायवाची शब्द हैं, निर्धनता, दीनता, वो तो है, पर हम उपाय पे जाए उससे पूर्व आप थोड़ी सी बातें और समझ लें, जिससे उपाय पे पहुंचना आसान हो जाए और उपाय का असली स्वरूप आप समझ पाएं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है, दरिद्रो यस्तव संतुष्टः कृपणो जितेन्द्रियः। दरिद्र वह है जो असंतुष्ट है। आप पे जितना भी आ जाए, जिस भी स्थिति में आ जाए, पर आभास दरिद्रता जैसा ही रहता है। और कृपण वो है जिसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। और बात यह ठहरी नहीं, व्यास जी ने और भी बोला है, सतो भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह है जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है। और मनसि च परितुष्टे को अर्थवान दरिद्रः। मन के संतुष्ट होने पर कौन धनी और कौन निर्धन। ये जो श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने बोला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरिद्रता धन से तो होती है, मन से भी होती है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात मन का कारक चंद्रमा है। और जब चंद्रमा सूर्य से अस्त हो जाते हैं तभी तो अमावस्या होती है, जब सूर्य और चंद्रमा साथ में आ जाए। जब ऐसी स्थिति होती है और अमावस्या में जन्म होता है तो चंद्रमा की जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होती। इसलिए चंद्र से संबंधित जितने भी कारक हैं उनमें दरिद्रता आ जाती है। आप समझते ही हैं, माता से संबंध अच्छे ना रहे, माता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, ये भी। वाणी में दरिद्रता हो, मन विशाल ना हो, मन में दरिद्रता आ जाए, मन में अवसाद हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, ये सारी स्थितियां अमावस्या में जन्म होने से संभव है। और ऋषि पाराशर जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे इस अमावस्या में जन्मे हुए जातक को जो उपाय करना चाहिए, जिस उपाय से शांति मिलती है, जिस उपाय से ये दरिद्रता नाश हो जाती है, वो भी बताया है। आइए उसे भी जाने, पर उससे पूर्व थोड़ा समझ लें। अमावस्या 3 प्रकार की होती है। पहली, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक अमावस्या हो, उसे सिनीवली अमावस्या बोलते हैं। ऋग्वेद में सिनीवली नाम से देवता हैं और अथर्ववेद में जो अमावस्या है उसे सिनीवली बोलते हैं। और ये जो सिनीवली देव हैं, इनकी उपासना संतान प्राप्ति हेतु भी होती है। दूसरी जो अमावस्या है, यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस अवधि में आंशिक रूप से चतुर्दशी और आंशिक रूप से ही अमावस्या हो तो इसे दर्श अमावस्या बोलते हैं। और तीसरी जो अमावस्या है, यदि अमावस्या में आंशिक रूप से प्रतिपदा आ जाए तो इसे
कोहू अमावस्या बोलते हैं। आपको इस सब में ज्यादा उलझना नहीं है, आप मोटे तौर पे बस उपाय समझ लो। सूर्य चंद्रम सूर्य पराह सन्निकृशः स अमावस्याः, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के संयोग से जो स्थिति होती है उसे ही अमावस्या कहा जाता है। तो अब आते हैं जो ऋषि पराशर जी ने उपाय बताया है, और ये उपाय बहुत ही सरल है, और यदि ये उपाय जीवन में उतार लिया जाए तो बहुत बार हमारा जितना भी परिश्रम है और वो असफल हो जाता है। हमारा जन्म यदि अमावस्या पे हुआ है, परिवार में कोई जातक उनका जन्म अमावस्या में हुआ है, तो परिवार में ये समस्या बनी रहती है, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है। तो ऐसे में ये उपाय बहुत ही कारगर और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि पराशर जी बोलते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं उपाय बताता हूं। एक कलश लें, उसमें जल भर लें, उस पात्र में गूलर, बरगद, पीपल, आम, नीम, इन 5 पेड़ों के ताजे पत्ते डालें, पंचरत्न डालें, और उसे 2 कपड़ों से ढक दें। इसके बाद कलश को नैऋत्य दिशा अर्थात साउथ वेस्ट दिशा में स्थापित करना चाहिए। तांबा, सोना और चांदी इन 3 धातुओं से मिश्रित हो जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो भी धातु अवेलेबल हो पाए। और उससे बने सूर्य चंद्रमा का पूजन हो, मंत्रोच्चार हो, मंत्र जाप हो, और फिर उन मंत्रों से हवन हो, और बाद में उस कलश में, उस पात्र में जो जल है, 5 पल्लवों से, उन 5 पत्तों से उस अमावस्या पे जन्मे बच्चे पर उस जल से छींटे मारें। अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण, चांदी और काली गाय दान में दें। वो ना भी हो पाए तो गौदान हेतु जो भी आप दान देना चाहें अपने सामर्थ्य अनुसार दें। जो ब्राह्मण हैं उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें, और ये सब आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। और इतने से उपाय से अमावस्या में जन्मे हुए जितने भी जातक हैं और वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति से परेशान हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं, मेहनत से भी वो सफलता नहीं पा रहे हैं, वो जीवन में जितना उन्हें प्राप्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, तो मात्र इस उपाय से इस दुष्प्रभाव का शमन होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ आज का ये जो एपिसोड है इससे आपको सटीक जानकारी तो प्राप्त हुई है, साथ ही साथ ये जो विशेष उपाय है ये भी बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे इस एपिसोड में विदा लूं, उससे पूर्व आपसे मेरी विनती है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और भी वीडियो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रात्रि 9 बजे अवश्य देखें। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।